नमस्कार, आप सभी बंधुओं का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोमनाथ ब्लॉग्स में। और मैं हूं सोमनाथ महतो। विशिष्ट शिक्षक पर पहली कार्रवाई की खबर सामने आ रही है। नियम 11.2 के तहत विशिष्ट शिक्षक पर पहली कार्रवाई हुई है। तो हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि विशिष्ट शिक्षक पर नियम 11.2 और 10 ख के तहत कंडिका 11.2 और 10 ख क्या कहता है। इस वीडियो में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आपसे बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो किस शिक्षक पर, कहाँ के शिक्षक पर कार्रवाई हुई है, आइए पहले जान लेते हैं। ऐसा आदेश जारी किया गया है जिला शिक्षा पदाधिकारी बांका स्थापना कार्यालय शाखा से, और वहाँ के शिक्षक हैं मोहम्मद राजा। तो क्या हुआ है ये थोड़ा सा इनके बारे में विस्तृत रूप से जान लेते हैं। देखिए, लिखा हुआ है, कतिपय विश्वस्त सूत्रों द्वारा दूरभाषमान माध्यमों से मोहम्मद हसन राजा विशिष्ट शिक्षक संजय गांधी बालिका उच्च विद्यालय विश्वासपुर अमरपुर के विरुद्ध विद्यालय कार्यकाल में अध्ययनरत बच्चों के पढ़ाई करने हेतु दिए गए उपस्कर पर गहरी नींद में सोने, कुर्सी पर बैठे हुए सोने तथा बिहार राज्य प्रार्थना गीत करवाने में बाधा पहुंचाने, पोषक क्षेत्र में बाहरी बच्चों को विद्यालय में कबड्डी खिलाने तथा राष्ट्रगान के उपरांत भारत माता की जय बोलने पर टीका टिप्पणी करने संबंधी गंभीर प्रकृति के आरोपों की शिकायत प्राप्त हुई है। तो उनके ऊपर इस प्रकार के आरोप शिकायत प्राप्त हुए हैं। और इस पर लिखा गया है कि अधोशास्त्री द्वारा स्वयं विभिन्न तिथियों में कई बार विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण क्रम में मोहम्मद राजा के द्वारा जानबूझकर अवज्ञा अनुशासनहीनता सहित विद्यालय कार्यकाल में अपने पदीय दायित्व का निर्वहन नहीं कर शैक्षिक कार्य में असहयोगात्मक रवैया रखने का तथ्य परिलक्षित हुआ। इस कारण से इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। और इसमें देखिए नियम लिखा हुआ है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2024 के तहत नियम 11.2 के तहत मोहम्मद हसन राजा विशिष्ट शिक्षक संजय गांधी बालिका उच्च विद्यालय विश्वासपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। तो यह जो नियम 11.2 क्या है, आइए हम इस नियम के बारे में विस्तार रूप से जान लेते हैं कि यह जिस मोहम्मद हसन राजा के विरुद्ध बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024 के तहत संगत प्रावधानों के अंतर्गत उन्हें जो कार्रवाई की गई है, उन्हें निलंबित किया गया है, वह नियम क्या कहता है। आइए हम इस नियमावली को पर विस्तृत रूप से चर्चा कर लेते हैं कि नियम 11.2 क्या कहता है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचना के तहत बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024 जारी किया गया है। आइए इसी नियमावली में जिक्र किया गया है नियम 11.2 और कंडिका 10.ख। इसका जिक्र हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। जिस नियम के तहत मोहम्मद हसन राजा के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। तो जैसे देखिए यहाँ पर 6 नंबर बिंदु पर लिखा हुआ है, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में एक नया नियम 10 ख आचार संहिता का अंतः स्थापन। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 10 क के बाद एक नया नियम 10 ख आचरण संहिता के रूप में स्थापित किया जाएगा। क्या है इसमें? 10 ख में सरकारी आदेश का पालन करना। आपको सरकारी विशिष्ट शिक्षक है तो आपको सरकारी आदेश का पालन करना होगा। और दूसरा है निर्धारित पाठ्यक्रम को सुगम एवं सुलभ ढंग से पूर्ण कराना। आप जो पाठ्यक्रम जारी किया गया है बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा, उसे आपको सुलभ एवं सुगम ढंग से पूर्ण कराना है। तीसरा बिंदु है समय पर विद्यालय आना और निर्धारित रूटीन के अनुसार कक्षा का संचालन कराना। समय पर विद्यालय आना है और जो निर्धारित रूटीन है उस नियम के तहत आपको संचालन करना है। शैक्षणिक वातावरण को दूषित नहीं करना है। आपका द्वारा शैक्षणिक वातावरण जो है विद्यालय का, उसको दूषित नहीं करना है। अगला 5वां बिंदु है कि
दूसरे शिक्षक को पठन पाठन नहीं करने में व्यवधान नहीं करना। अगर दूसरे शिक्षक पठन पाठन कर रहे हैं तो आपको उसको रोक नहीं सकते हैं। शिक्षण कार्य से इनकार नहीं करना, आपको शिक्षण कार्य से इनकार नहीं कर सकते हैं। महिला शिक्षिका छात्राओं के साथ अमर्यादित व्यवहार नहीं कर सकते हैं। किसी दल विशेष ग्रुप में राजनीति में संलिप्त नहीं हो सकते हैं। निजी ट्यूशन कोचिंग और व्यावसायिक संस्थानों में संलिप्त नहीं हो सकते हैं। बाल अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करते हुए बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार का आप नशा का सेवन नहीं कर सकते हैं। सामाजिक कुरीतियों विशेषकर बाल विवाह दहेज प्रथा को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभाना है। आपको वार्षिक माध्यमिक परीक्षा उच्च माध्यमिक परीक्षा के सफल संचालन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा समय समय पर दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना है और विभाग द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण में भाग लेने से इनकार नहीं करना है। यह 10.ख और है 15वां बिंदु विशिष्ट शिक्षक पर बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता 1976 समय समय पर यथा संशोधित निहित प्रावधान प्रभावी होंगे। अब हम जान लेते हैं कि नियम 11 क के द्वारा उनके ऊपर जो कार्रवाई की गई है क्या क्या इस 11 क में जिक्र किया गया है। पहले 11 के बिंदु के बारे में जान लेते हैं। अनुशासनिक कार्रवाई विशिष्ट शिक्षक आचार या कदाचार के विभिन्न कृत्यों के लिए ऐसे अनुशासनिक कार्रवाई का अधीन होगा जो निम्न प्राधिकार द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे। ये है 11.2। 11.2 में जिक्र किया गया है विशेष रूप से नियुक्त प्राधिकार निम्नलिखित प्रावधानों में एक विशेष शिक्षक के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने के लिए सक्षम होगा। कार्य से अनधिकृत अनुपस्थिति पहला है। जानबूझकर अवज्ञा अनुशासनहीनता, विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में योगदान न देना, वित्तीय अनियमितता के मामले, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का अभाव, किसी भी आपराधिक मामले में शामिल होना, बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन और कोई अन्य मामला जिस पर अनुशासनिक प्राधिकार विचार करे। नियम ख आचार संहिता का उल्लंघन। तो नियम जो ख है 10 का ख है उनके द्वारा यही 10 ख का उल्लंघन किया गया है जिस कारण से उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। वैसे 11.2 का जिक्र किया गया है जो उनका पत्र जारी किया गया है उस पर इस बात का जिक्र किया गया है वर्ग कक्ष में सोना, पठन पाठन में सहयोग नहीं करना, इन सभी आरोप उन पर शामिल किए गए हैं। तो इसलिए आप सभी विशिष्ट शिक्षक बंधु सजग रहे, सतर्क रहे। जो बिहार सरकार शिक्षा बिहार द्वारा जो नियमावली बनाई गई है कठिन कठोर बनाई गई है और ईमानदारी से आपको अपने कार्यों का निर्वहन करना है और कार्य से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित नहीं होना है। जानबूझकर अवज्ञा अनुशासनहीनता नहीं दिखानी है। आपको विद्यालय के शैक्षिक वातावरण में योगदान देना है और इस प्रकार के आपको सभी नियमों का आपको पालन करना है। अगर आपको किसी प्रकार के और कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे दोस्तों बंधु में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।